कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर बंदे से, जिसे एक ऐसा कार्ड मिलता है जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा ताकतवर देवी कैद रहती है, जिसे वो आज़ाद कर देता है और देवी उसे प्रॉमिस करती है कि वो उसे बहुत ज़्यादा ताकतवर बनाएगी। और ये कहानी शुरू होती है एक काय नाम के बंदे से, जिसे एक एडवेंचरस बनना रहता है और उसके काम के अंदर उसे बहुत ज़्यादा शोहरत और पैसा चाहिए रहता है, जिसकी वजह से वो रोज़ डंजन में जाता है। पर उसके बावजूद वो अभी भी लेवल 1 के डेंजन में ही अटका हुआ है। लेवल 1 के डेंजन के अंदर बहुत सारे स्लाइम्स रहते हैं और जो हमारा काय है अभी वो स्लाइम्स को मारने में पूरी तरीके से एक्सपर्ट हो गया है। वो स्लाइम को कैसे मारता है? चाकू, छुरी या गन से? नहीं, वो मारता है एक स्प्रे बॉटल से। जिससे स्प्रे बॉटल मारने के बाद जो बाकी स्लाइम रहती है वो पूरी तरीके से वहीं पे ख़त्म हो जाती है और वहाँ से कुछ ना कुछ लूट उसके लिए छोड़ देती है। पर यहाँ पे अभी स्लाइम मारने का बहुत ज़्यादा सुनहरा मौका था हमारे काय के द्वारा, क्योंकि अभी काय का अभी उसने बहुत सारे स्लाइम मार दिए थे और उसने अभी 99 स्लाइम अपने पूरे कर लिए थे अपनी अभी तक की जर्नी के अंदर। जब जब वो यहाँ पे आता था वो रोज़ एक ना एक स्लाइम मारता था, पर अब उसकी 100वें स्लाइम को एक गोल्डन स्लाइम थी। उसका नसीब बहुत ज़्यादा अच्छा था कि उसे उसके 100वें स्लाइम के लिए एक गोल्डन स्लाइम मिली और वो जैसे उसके पास आया वो धीरे से स्प्रे बॉटल को उसके ऊपर छिड़क दिया। पर जो स्लाइम थी वो बहुत ज़्यादा फुर्तीली थी, जिसकी वजह से वो वहाँ से भागी। तो हमारे भाई ने काय ने एक नई स्प्रे गन निकाली और उस स्लाइम के ऊपर हमला कर दिया और वो निशाना एकदम सटीक था, जिसके वजह से वो स्लाइम मर गए और हमारे भाई ने अपने 100वें पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिए। पर उसके स्टैट जो थे वो अभी भी वही के वही थे, वो बिल्कुल बड़े नहीं थे। पर जहाँ उसने उस स्लाइम को मारा था वो वहाँ पे जाता है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ चमक रहा था। तो वहाँ पे वो जाने के बाद उसे देखता है कि वहाँ पे एक गोल्डन कार्ड था। तो वो पहले बात तो उसे समझ में नहीं आया कि ये क्या है। फिर उसने पता चला कि ये तो एक सर्वेंट कार्ड है। उसने याद दिलाने के बाद ये बहुत ज़्यादा रेयर आइटम रहता है यहाँ के डेंजन्स पे। और जैसे उसने उसके स्टैट देखे तो वो भी बहुत ज़्यादा हाई दिखाई दे रहे थे और हमें दिखाया जाता है जैसे उसने उसे ऑनलाइन देखने की कोशिश की तो ऑनलाइन भी उसके अंदर कोई डेटा उधर नहीं रिक्वायर था। तो वो सोचता था चलो वापस चलते हैं, अभी बहुत रात हो रही है। तो कार डिसाइड करता है इसे हम कल देखेंगे और वो वहाँ से जाने लग जाता है। जैसे वो डंजन से बाहर जाता है उसे 3 एडवेंचर्स दिखते हैं जिनका ऑरा बहुत ही ज़्यादा मजबूत रहता है, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर रहते हैं और कार सोचता है कि वो भी एक ना एक दिन ऐसा ही ताकतवर बनेगा। और तभी वो रिसेप्शनिस्ट के पास जाती है और वो जो हमारे स्लाइम स्कोर थे वो उन्हें देती है, जिसपे रिसेप्शन उसे बस 1500 येन देती है। 1500 येन बहुत ज़्यादा कम रहते हैं इस दुनिया के अंदर, जैसे हमारे 1500 रुपये रहते हैं। वैसे वो बोलेगी क्या जो हमारा स्लाइम कोर वो इतने महंगे नहीं है। पर जो हमारा भाई है वो जाते वक्त उसे कहता है रिसेप्शन को कि एक सर्वेंट कार की कीमत कितनी होगी, जिसपे जो रिसेप्शनिस्ट बोलती है उसे एक सर्वेंट कार की कीमत मेरे हिसाब से वो बहुत ही ज़्यादा कलेक्टिव है, तो वो 1 मिलियन इतना तो रेयर होगा ही होगा, उसे कलेक्ट करना बहुत ज़्यादा हार्ड है, इसलिए उसकी कीमत 1 मिलियन होगी। जिसे सुन के हमारा भाई कुछ नहीं बोलता, वो सीधा चले जाता है और वो बोलता है कि इस मामले को मैं कल सुलझाऊंगा और वो कार्ड को स्टोरेज रूम में रख देता है। और जैसे वो उस डंजन से बाहर निकलता है हमें दिखाया जाता है ये डंजन एक बहुत ही बड़ा मेले जैसा एक थीम पार्क है, जहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, मॉन्स्टर्स को हंट करते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पे काफ़ी बच्चे एक सपना देखते हैं कि वो एक ना एक दिन एक एडवेंचर बनेंगे और एक्सप्लोरर बन के ये सारे डेंजर्स को देख लेंगे। और यही है इस दुनिया की ट्रू रियलिटी की, यहाँ पे जो चाहे वो कर सकते हैं। पर जो हमारा काय भाई है वो अपने दोस्तों के पास आ गया था जिसका नाम था शिंजी और हायाटो। वो लोग एक ट्रेन के अंदर जा रहे रहते अपने अपने घर। तभी काय बोलता है उनके दोस्तों के कि तुम अब डेंजन में क्यों नहीं आ रहे हो। तो उसके दोस्त बोलते हैं कि देखो जब वो लेवल 2 के डंजन में गए थे वहाँ पे उनको एक बहुत ही खतरनाक वाला लो लेवल वाला गॉब्लिन मिला था, जिसको उन्होंने हिम्मत करके मारने की कोशिश की थी। पर जो वो गॉब्लिन था वो भले ही फर्स्ट लेवल का था पर उसने हमारी पूरी तरीके से हालत सिट्टी पिट्टी कुल कर दी थी, इसलिए अब हम उन डंजन में दूर से ही राम राम कर लेते हैं। तो तुम्हारा कैसा चालू है और क्या चालू है तुम्हारे डंजन के अंदर, कैसे एडवेंचर चालू है? जिस पे काय चुप ही रहता है और बोलता है बस चल ही रहे हैं। काय अपने घर की तरफ जाते वक्त एक ही ख्यालों में खोया हुआ था कि वो उस कार्ड का क्या करे। और वो जब वो नहा रहा था तभी भी वो इस कार्ड के बारे में सोच रहा था कि वो उस कार्ड को बेचे या ना बेचे। वो बहुत ही ज़्यादा महंगा कार्ड है तो क्या कर सकता है उसके बारे में, उस बारे में सोचते वो स्कूल की तरफ बढ़ रहा था। पर तभी उसको एक आवाज़ आती है जिसकी वजह से उसकी जो सोच का ध्यान है वो टूट जाता है और हमें दिखाई जाती है वहाँ से सिल्वी नाम की बंदी जो हमारे काय की एक बहुत ही अच्छी दोस्त है, वो उसके साथ स्कूल की तरफ जा रही थी और बोल रही थी कि तुम कल रात कहाँ थे। तो काय
उससे छुपाते हुए बोलता था कि वो एक पार्टी में गया था अपने दोस्तों के साथ, और उसके दोस्त जो थे उसके सामने आ जाते हैं। तभी काय जो है उन्हें साइड में लेता है और कहता है कि मैं देखो मैंने अभी सिल्वी से झूठ बोला है तो प्लीज़ मेरा उसमें साथ देना। तो वहाँ पे उसके दोस्त में उसकी उम्र हामी भर के, तभी सिल्वी उनसे पूछती है कि तुमने कल पार्टी में क्या क्या किया। तभी वो लोग सब किसी ने सिंगिंग बोला, किसी ने डांस बोला। तो सिल्वी समझ जाती है कि जो काय है वो उससे झूठ बोल रहा है और वो डेंजर में गया था। पर जो काय है वो उसे अपने शब्दों के जाल के अंदर ऐसा फंसाता है कि सिल्वी मान जाती है। और अगले दिन हमें दिखाया जाता है जो काय है वो अपने दोस्तों से पूछता है अगर तुम लोगों को कभी एक सर्वेंट कार्ड मिले तो तुम उसका क्या करोगे। तो उसके दोस्त आँख बंद करके बोलते कि हम पहले उसे बेच देंगे, क्योंकि जो सर्वेंट कार्ड है और उसकी अगर रैंक बहुत ज़्यादा हाई है तो उसके बहुत ही ज़्यादा मोटे पैसे मिलेंगे। फिर हमारा जो काय है वो बहुत ज़्यादा सोच में गिर जाता है। फिर वो अगले दिन जब डेंजर में जाता है वो कार्ड अपने साथ लेके जाता है, क्योंकि उसे एक बहुत ही अच्छा वॉरियर बनना था और एक बहुत ही सक्सेसफुल एडवेंचर्स बनना था। और वो कैमरा को छुपाते हुए अपना कार्ड निकालता है और वो जो कार्ड के अंदर की देवी है उसे वो समन करने लग जाता है। और वो जैसे उस देवी को समन करता है और उसके आजू बाजू में एक रिंगन बन जाता है और कुछ ही देर के अंदर वो जो देवी है वो वहाँ पे आ जाती है, जो पूरी तरीके से नंगी थी। और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है वो देवी उसे जी भर के देख लेती है और उसको अपने हाथों के अंदर समा लेती है। पर जैसे ही वो हाथों के अंदर समाने के बाद वो देवी गायब हो जाती है, जिस पर काय हैरानी से उस देवी को ढूंढने लग जाता है। पर तभी वो नीचे देखता है तो वहाँ पे एक नन्ही सी बच्ची जो उसके सामने थी। काय बोलता है कि क्या तुम यहाँ पे खो गई हो, जहाँ पे वो लड़की बोलती है नहीं। तो वो बोलते हैं क्या तुम अपना नाम बता सकती हो। तो वो बोलती है कि तुमने मुझे अभी समन किया है, मैं हूँ यहाँ की विच की देवी। जिससे जो हमारे काय का सपना था एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमारा एडवेंचर्स बनना, उसका सपना पूरी तरीके से चूर हो जाता है। वो सोचता है कि काश मैं इसने उस कार्ड को बेच दिया था। पर वो अपने आप को इकट्ठा करता है और उठाता है और वो जो सामने चलने लग जाता है। पर तभी जो देवी है वो बोलती है कि वो यहाँ पे एक मॉन्स्टर स्लाइम को सेंस कर पा रही है। जिसपे जो हमारा काय है वो बोलता है कि ठीक है चलो मुझे वहाँ पे लेके चलो। और वहाँ पे जैसे जाने के बाद हमें दिखाया जाता है जो काय है उसे एक स्लाइम दिख जाती है। तो काय उसे बोलता है उस देवी को कि मेरे लिए उस स्लाइम को मार के लाओ। तो वहाँ पे काय बैठ के देख रहा था कि वो छोटी सी लड़की क्या करेगी। तो वो छोटी सी लड़की जो है वो एक बहुत ही तगड़ा वाला अटैक उस स्लाइम के ऊपर फेंक देती है कि जैसे लगता है कि वो केव गिरने ही वाली थी, पर वो केव बच जाती है और वो जो स्लाइम है वो पूरी तरीके से मारी जाती है। और वहाँ पे वो लड़की थोड़ी सी हंसती है और बोलती क्या तुम मुझे खाना दे सकते हो। और वो खाने के नाम पे खाती थी स्लाइम के कोर्स जो वहाँ पे हमारा भाई कलेक्ट किया करता था। तो वो एक स्लाइम के कोर उसे दे देता है, जिसे खा के वो बहुत ज़्यादा एनर्जी फील करती है। वो बोलती कि देखो दूसरी स्लाइम वहाँ पे, चलो हम वहाँ पे जाते हैं ये करने के लिए। तभी हमारा भाई जो है वो कैलकुलेट करता है कि अगर ये लड़की जो एक स्लाइम मारने के बाद एक कोर खा देती तो वो पूरी तरीके से यूजलेस है, हम इसका कुछ तो भी प्लान कर सकते हैं। तो वो बोलता है कि क्या तुम स्लाइम को सेंस कर सकती हो ना। जिसपे वो बोलती है हाँ मैं हर किसी मॉन्स्टर को सेंस कर सकती हूँ। जिसपे जो हमारा काय है वो सोचता है और एक प्लान बनाता है। वो बोलता है प्लीज़ मुझे जल्दी से स्लाइम की तरफ लेके चलो। जिसपे जो हमारा भाई ने एक बहुत ही अच्छा प्लान बना लिया था कि वो स्लाइम को इस देवी के द्वारा ढूंढेगा और वो उसको अपने ही बॉटल की तरफ से मार देगा, जिससे उसका टाइम भी बचेगा और बहुत कुछ होगा। और वो अपने प्लान के ऊपर डटे रहता है और देखते ही देखते बहुत सारे स्लाइम को एक के बाद एक मारने लग जाता है। और वो बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि आज उसे ज़्यादा स्लाइम ढूंढने को नहीं मिले, उसके लिए सारी काम वो देवी कर रही थी। उसने एक के बाद एक पूरी तरीके से स्लाइम को साफ कर दिया था। पर अभी वो लेट हो रहा था तो वो बोलता है उस देवी को कि अभी मैं घर जा रहा हूँ। पर तभी उसका लेवल अप हो जाता है और लेवल अप 1 के अंदर हमें दिखाया जाता है कि उसे एक पदवी मिल चुकी थी स्लाइम हंटर की, जिसपे वो क्लिक करता है तो उसे बस 50% ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एडवांटेज मिलेगा स्लाइम के द्वारा। पर वो कुछ अच्छी बात नहीं थी उसके लिए। पर देवी बोलती है देखो तुम्हें एक नई स्किल मिली है, तुम्हें उसका आभार व्यक्त होना चाहिए। जिसपे जो हमारा काय है वो बोलता है ठीक है जाने दो, मैं अभी घर पे जा रहा हूँ तो मैं तुम्हें जल्दी समन करूँगा। जिसपे वो लड़की बोलती है प्लीज़ मुझे जल्दी समन करना क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम मुझे अच्छे लगे। जिसपे जो हमारा भाई है वो उसमें हामी भर देता है और वो सीधा हमारे रिसेप्शनिस्ट के पास चलने लग जाता है। वो उसे रिसेप्शनिस्ट के बाद जैसे ही जाता है वहाँ पे बहुत सारे स्लाइम स्कोर वहाँ पे उसने इस बार लाए थे। जिसपे जो रिसेप्शनिस्ट बोलती है तुमने तो इस बार बहुत ज़्यादा स्लाइम स्कोर लाए, तुमने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया डेली दिन का स्लाइम कोर लाने का। जिसपे हमारा भाई बोलता है ये तो शायद से मेरा लकी था इसलिए आज मैंने इतने सारे किए हैं। और वो बोलता है कि चलो अब मैं घर पे जाता हूँ। और घर पे जाने के बाद हमें दिखाया जाता है जो हमारा काय था वो सिल्वी के बारे में ही सोच रहा था कि वो सोच रहा था कि सिल्वी को लेके वो कल लेवल 2 डंजन में जाए, क्योंकि सिल्वी जो है वो उससे बहुत ज़्यादा ताकतवर है। फिर वो सोने के बाद उसे एक सपना आता है जो उसके
उसके साथ हो चुका था उसे याद आती है कि जब वो अपनी सेल्फी के साथ था और सेल्फी के फादर एक बहुत ही अच्छे एडवेंचरर्स थे, जिससे देख के जो हमारा भाई है वो एक इंस्पायर हो चुका था कि उन्हें बनना था तो सिल्वी के पापा जैसे बनना था। ऐसा होने के बाद हमें दिखाया जाता है कि उसने तय कर लिया था कि वो एक बहुत ही महान एडवेंचर बनने वाला है। और वो सोने के बाद वो बोलता है कि आज वो सेकेंड फ्लोर के अंदर जाके रहेगा और वो सिल्वी के साथ कल सेकेंड फ्लोर के अंदर आ जाता है और सिल्वी को बोलता है तुम मेरे पीछे ही रहना, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम मेरे सामने आ सकती हो। और ऐसा होने के बाद सिल्वी उसे कॉन्फिडेंस देती है और वो सीधा नीचे की तरफ चलने लग जाता है। थोड़ी दूर चलने के बाद जो हमारा काय है वो वहाँ पे थोड़े से केव के अंदर डीपर जा रहा था, तभी वहाँ पे जो हमारी देवी है वो बोलती है काय को कि मुझे एक गॉब्लिन का सेंस हो रहा है। पर गॉब्लिन का नाम सुनते ही जो हमारा काय है वो पूरी तरीके से कांपने लग जाता है, पर वो देवी से छुपाते हुए कहता है कि नहीं मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसलिए मैं इतना हाफ रहा हूँ। पर वहाँ पे जैसे ही देवी बोलती कि चलो वो गॉब्लिन हमारे पास आ रहा है, ऐसा बोलने के बाद जो हमारा काय है वो सीधा 11 नंबर की बस पकड़ के अपने दोनों पैरों के साथ भाग रहा था। देवी बोल रही थी कि ये क्या कर रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है जो काय है वो भागते भागते तभी उसे कुछ तो भी उसकी यादों में फ्लैश हो जाता है। वो बोलता है कि अगर मैं ऐसे ही भागता रहूँ तो मैं कभी भी सिल्वी के पापा के जैसा एडवेंचरस नहीं बन पाऊंगा। वो रुकता है, अपने आप को थप्पड़ मारता है और कहता है कि मैं इस गॉब्लिन को ज़रूर हराऊंगा। वो अपनी एक लकड़ी की तलवार निकालता है और बोलता है सिल्वी तुम मेरे पीछे रहना, अगर कुछ हो जाए तो तुम मुझे बचाने के लिए आ सकती हो। ऐसा होने के बाद वहाँ पे एक गॉब्लिन जो था वो वहाँ पे सो रहा है, तभी वहाँ पे जो हमारा काय वो देवी से कहता है कि देखो तुम इसे मार सकती हो। तो देवी उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है पर वो गॉब्लिन जो है वो उठ जाता है। पर इसी बीच जो हमारा काय है वो देवी के सामने आ जाता है और बोलता है देखो देवी मैं इसको मारने जा रहा हूँ, बस मुझे कुछ हो जाए तो प्लीज़ मुझे बचाने को आ जाना। और ऐसे वो कांपते कांपते उसको सामने गॉब्लिन के सामने मारने जाता है पर वो गॉब्लिन उससे बच जाता है। गॉब्लिन उसकी तरफ भागते हुए आ रहा था, अब तो काय का कुछ खैर नहीं थी। काय वहाँ पे अपनी शील्ड के द्वारा उस गॉब्लिन के अटैक को ब्लॉक कर देता है, पर जो काय है अभी वो उसे काउंटर अटैक कर देता है। काय को वो गॉब्लिन को थोड़ा सा दूर फेंक देता है और बोलता है कि यही मेरा चांस है, मैं इसको पर अपनी तलवार का अटैक से इसे मार सकता हूँ। और वो सीधा उस गॉब्लिन की तरफ भागता है पर गॉब्लिन उसे पकड़ लेता है उसके अटैक को और बोलता है कि अब तो तुम नहीं बचने वाले। और वो गॉब्लिन जो है वो अभी फुल पोटेंशियल के साथ उसके ऊपर हमला करता है, पर जो हमारा काय है वो नीचे गिर जाता है। पर उसे तभी पता चलता है कि उसके पास अपनी स्प्रे बॉटल है और स्प्रे बॉटल सीधा वो गॉब्लिन के आंखों में मार देता है, जिसकी वजह से जो गॉब्लिन है वो अभी अंधा हो चुका था कुछ देर के लिए। यही बात का फ़ायदा उठा के जो हमारा काय है वो उसके ऊपर हमला करने के लिए जा ही रहा था, पर रास्ते में पत्थर आने के कारण वो जो उसका पैर स्लिप हो जाता है और उसका जो तलवार है वो गॉब्लिन की चेस्ट के आर पार हो जाता है और गॉब्लिन वहीं पे ख़त्म हो जाता है, जिसे देख के देवी जो बोलती है कि तुम तो बहुत ही अच्छे हो मास्टर। ऐसा होने के बाद जो हमारा काय है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो स्टोन उठाता है और बोलता है कि आखिरकार मैंने गॉब्लिन को मारा। और वो तभी ग्लो करने लग जाता है और ग्लो करने का नतीजा था कि उसको एक नई स्किल मिली है। और वहाँ पे वो देखता है वो नए स्किल के अंदर और कुछ नहीं था, उसे एक नई स्किल मिली थी कि वो एक गॉब्लिन हंटर है, जिसे देख के वो बोलता है स्किल तो स्किल रहती है, अब छोटी हो या बड़ी। फिर वहाँ पे देवी उसका हौसला बढ़ाते बोलती है कि तुम्हें बहुत ही अच्छी स्किल मिली है। और ऐसा होने के बाद जो देवी और जो हमारा काय है उनकी जुगलबंदी के द्वारा जो हमारा काय है वो अभी मॉन्स्टर को मारने के लिए बहुत ही कंफर्टेबली आगे बढ़ रहा था। वो मॉन्स्टर को आगे बढ़ते जा रहा था, वो बहुत सारे गॉब्लिन्स को अपने हाथों से ही मारते जा रहा था। उसे कॉन्फिडेंस आ चुका था कि वो गॉब्लिन्स को भी मार सकेगा। वो देवी के साथ आगे बढ़ रहा था केव के अंदर। जितना काय केव के डीप में जा रहा था उसे उतने ही गॉब्लिन्स मिलते जा रहे थे। वो जितने भी सामने गॉब्लिन्स आ रहा था उन्हें उठाते हुए और मारते हुए जा रहा था। और क्या जो हमारे काय का लेवल है वो भी दिन ब दिन बढ़ रहा था। और जो हमारा काय है वो शुक्रिया अदा कहता है देवी के लिए कि वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा मदद कर रही है गॉब्लिन्स को मारने के लिए। और देवी भी उस बात का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती है। और ऐसा होने के बाद हमें दिखाया जाता है उसके सामने एक बहुत ही खतरनाक वाला गॉब्लिन आ चुका था जो उसे मार रहा था। तो वहाँ पे काय बोलता है देवी प्लीज़ इसका ख्याल रखना, और देवी ने उसका ख्याल रख दिया और देवी को उसके रिवॉर्ड के तौर पे उसका माना स्टोन मिल गया था। और वो बाकी सारे स्टोन उठा के सीधा रिसेप्शनिस्ट के पास गया था और रिसेप्शनिस्ट ने पूछ रही तुमने इतना सब कैसे किया। तभी हमारे काय ने बोला वो ऐसे इस फ्लूक में हो गया, वो लक में हो गया। पर अगले दिन जो काय की बॉडी दुखी वो बहुत ही लंगड़ाते हुए अपने स्कूल की तरफ जा रहा था। तभी उसकी दोस्त जो सिल्वी थी वो पूछ रही थी कि तुम इतने लंगड़ाते हुए क्यों जा रहे हो, तुम ज़रूर डेंजर में गए होगे। जिस पे हमारा काय जो कहता है कि नहीं वो बॉडी बिल्डिंग कर रहा है जिसकी वजह से उसका मसल दुख रहे हैं, इसके कारण वो बहुत चलने में उसे तकलीफ हो रही है। पर वहाँ पे जो हमारी सिल्वी वो बोलती है कि ठीक है इस बार तुम बच गए। और अगले दिन हमें दिखाया जाता है जो काय है वो अपने दोस्तों को बता रहा था कि उसने कल डेंजर में 4 गॉब्लिन्स को मारा था, जिसपे जो उसके दोस्त थे वो यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि जो हमारे काय ने 4 गॉब्लिन्स को मारा है।
पर वो अब अपने आप को भरोसा देते हुए कहता है कि देखो दोस्तों, मैंने सच्ची में 4 गॉब्लिन्स को मारा था, इसलिए मेरी लेवल भी अपग्रेड हो रही है, देखो तुम मुझ पर भरोसा करो। फिर वहाँ पे वो बोलते कि अच्छा तुमने मारा होगा, तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात है। फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है जो हमारे देवी के साथ हमारा काय वो अभी और डीपर जा रहा था डेंजन के अंदर। डेंजन अगर जैसे जाता था उनके प्लान बहुत ही ईजी थे। देवी उसको ब्लॉक करेगी और जो हमारा भाई है वो उसके ऊपर अटैक कर देगा, और कभी कभी जो हमारा काय थक जाता है तो देवी भी उसके लिए गॉब्लिन्स को मार देती है, और इसी कारण जो हमारा काय है वो बहुत ज़्यादा थका हुआ दिखाई दे रहा था। फिर उसने एक आयरन रॉड के अंदर अपग्रेड कर दिया था, जिसकी वजह से जो गॉब्लिन्स को डैमेज बहुत ज़्यादा पड़ता था, पर उसके कारणवश उसकी जो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इफेक्ट दिखाई दे रहा था। और वहाँ पे जो हमारा भाई है वो अभी पूरी तरीके से एडवेंचर बनने की लाइन में पूरी तरीके से लेवल अप होते जा रहा था, और उसको जल्दी ही उसकी लेवल 10 होने ही वाली थी। वहाँ पे उसको देवी भी कॉन्ग्रेचुलेशन करती है, और ऐसा होने के बाद अभी हमें दिखाया जाता है कि उसकी लेवल कंप्लीट हो चुकी है और उसे एक नए स्किल मिली है जिसका नाम है डिवाइन लव। और डिवाइन लव के अंदर जितना उसे लव मिलेगा उसकी लेवल अप की स्पीड बूस्ट हो जाएगी, और जिससे देख के जो हमारा भाई है वो सीधा हमारे देवी को साक्षात प्रणाम करता है, बोलता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तुम मेरे साथ इतनी बार आई हो तो तब से मैं जीतने लग गया, और तुम मुझे बहुत ज़्यादा ताकतवर बना रही हो, मैं तुमसे ज़्यादा खुश आज तक पहले कभी नहीं हुआ। हमारा भाई उस देवी को अपने जाल के अंदर फंसा रहा था कि उसे वो और लेवल अप कर पाए, पर इससे पहले ही वहाँ पे एक हड्डी वाला गॉब्लिन आ जाता है, और वो हड्डी वाला गॉब्लिन जो रहता है वो हमारे भाई के ऊपर हमला कर देता है, पर हमारा भाई जो है वो उस देवी के साथ बैरियर के अंदर छुप जाता है, और जो गॉब्लिन है वो भी उसके ऊपर हमला कर ही जा रहा था, पर हमारे भाई ने उसके ऊपर एक स्टील की रॉड मार दी थी उस स्केलेटन के ऊपर। स्केलेटन को ज़्यादा कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा उस रॉड के वजह से, और जो स्केलेटन है वो रॉड पकड़ के हमारे भाई के ऊपर हमला करने ही वाला था, पर वहाँ पे हमारे भाई ने बोला था कि देवी प्लीज़ इसका ख्याल रखना, और देवी ने फिर उसके ऊपर एक लाइटनिंग का शॉक दिया, जिसकी वजह से जो हमारा रेयर स्पॉन था वो अभी वहाँ से ख़त्म हो गया था, जो बोनलेस वाला मॉन्स्टर था वो वहाँ से ख़त्म हो गया। फिर वहाँ पे वो रेड स्टोन निकला जो बहुत ज़्यादा रेयर था, अपन वहाँ पे हमारे भाई ने सोचा कि वो देवी को खिला दे कि वो बहुत ज़्यादा भूखी इसलिए, और देवी बोला ये बहुत ज़्यादा टेस्टी। अगले सीन में हमें रिसेप्शनिस्ट दिखाई जाती है जो काय से बोल रही थी कि तुम आज क्या लाए हो, तो काय पूछता है कि अगर रेड वाले स्टोन का कीमत क्या होगी, तो वो बोलेगी 2 मिलियन येन, जिसपे जो हमारा काय वो पूरी तरीके से हैरान हो गया था कि उसने 2 मिलियन के जो स्टोन था उसको हमारे देवी को खिला दिया था, और उसके मिलियनर बनने का सपना पूरी तरीके से चूर चूर हो गया था। पर वहाँ पे वो रिसेप्शनिस्ट बोलती है अगर तुम्हें एक बार वो स्केलेटन मिला है तो अगली बार भी ज़रूर मिलेगा, पर हमारा भाई पूरी तरीके से रिग्रेट कर रहा था उस बात को, पर वो बोलता है कि जाने दो, मेरा लेवल अप तो हो चुका है, और क्या मैं अभी थर्ड लेवल के अंदर जा सकता हूँ। थर्ड लेवल के अंदर बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर ताकतवर हो सकते हैं मेरे से, पर क्या मैं जा सकता हूँ, तो मुझे और ताकतवर होना पड़ेगा, तो चलिए मैं जाता हूँ। और कल सुबह हमें दिखाया जाता है जो हमारा भाई है वो अभी सेकंड लेवल के अंदर आ चुका था, पर वो गॉडेस को बोलता है प्लीज़ आज मेरे साथ कुछ मत करना, मेरा सपोर्ट मत देना, जिसपे जो गॉडेस बोलते हैं क्या मुझसे कुछ गलती हो गई है प्लीज़, तो जिसपे हमारा भाई बोलता है नहीं तुमसे कुछ गलती नहीं हुई है, पर मुझे अभी थर्ड लेवल के अंदर जाना है, जिसके लिए मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा वीक मान रहा हूँ, तो प्लीज़ तुम बस पीछे से देखना और मैं इस डेंजन को अब अकेले ही हैंडल करने वाला हूँ। जिसपे जो गॉडेस है वो बोलती है कि ठीक है तुम कर सकते हो, और ऐसा होने के बाद तभी हमें दिखाया जाता है हमारे भाई के सामने एक गॉब्लिन का जंप कर लेता है, जिसपे हमारा भाई बोलता है गॉडेस से कि मेरे पीछे ही रहना, और ऐसा होने के बाद वो जैसे उसके तरफ हमला करने जाता है गॉब्लिन उसकी हालत पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है, और वो वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट के पास जाके पोशन गिशन ले लेता है, जिसकी वजह से उसकी पूरी तरीके से सेविंग ख़त्म हो जाती है। पर अभी हमारा भाई पूरी तरीके से डिटरमिन्ड हो गया था कि अभी वो थर्ड लेवल के अंदर जा करेगा, तो वो एक प्लान बनाता है कि वो अभी पहले लेवल के वापस जाएगा और वहाँ से बहुत सारे हमारे स्लाइम स्टोन कलेक्ट करेगा, जिससे वो हमारी गॉडेस को खाना दे पाए और जिससे वो और ताकतवर होगा। और वो पहले लेवल के अंदर पूरी तरीके से अभी डोमिनेट कर रहा था, उसने बहुत सारे स्लाइम को मार के उसके स्लाइम कोर भी हासिल कर लिए थे, और देवी भी उसके लिए बहुत ज़्यादा खुश थी, पर बोल रही थी कि मुझे आपकी मदद करने दो। पर वहाँ पे हमें दिखाया जाता है देवी बोलती है उसे एक गोल्डन स्लाइम मतलब सिल्वर स्लाइम उसके आसपास ही है, जैसे वो सुनता है तभी वह हमारा भाई जो है वो बोलता है गॉडेस को तुम पीछे रहना, मैं इसको ईजिली हरा सकता हूँ। और ऐसा होने के बाद हमें दिखाया जाता है जो हमारा भाई है उसको स्प्रे गन के साथ हमला करता है, पर हमारी गॉडेस उसको इलेक्ट्रिक शॉक देके वहाँ पे ख़त्म कर देती है, जिसपे हमारा भाई बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। पर उसे दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक वापस से सर्वेंट कार्ड आ जाता है, पर जो हमारी गॉडेस है जो वो कुछ ज़्यादा खुश दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि वो एक डीमन कार्ड था, और हमारे भाई ने उसके स्टैट देखे तो वो भी बहुत ज़्यादा हाई थे। वो एक झलक हमारी गॉडेस को देखता है और फिर वो
बोलता है जाने दो, मैं इसे समन कर ही लेता हूँ क्योंकि मैं और ज़्यादा ताकतवर हो जाऊँगा। और ऐसा होने के बाद हमारा भाई जो है वो उसे समन कर देता है हमारे गॉडेस को बिना पूछे। और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक खतरनाक वाला सर्कल बन रहा था जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था। जैसे वो समन करता है वहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक आग वाली फ्लेमें बढ़ने लग जाती है और वहाँ पे एक आग वाली देवी आ जाती है और आग वाली गॉडेस उसके अंदर वापस से समा जाती है जैसे हमारी गॉडेस वाली देवी समा गई थी। और वहाँ पे उसके सामने एक नन्ही सी डीमन आ गई थी जिसको एक पंख भी बहुत ही प्यारे प्यारे थे और जैसे आंखें खोलती है वो पहला मास्टर निकालती है और ये देखता है कि उसके सामने खड़ी हुई थी मौत की देवी जो उसके ऊपर वो उसे हाय बोलता है। पर जो मौत की देवी थी वो बहुत ही ज्यादा घमंडी दिखाई दे रही थी। पर उसकी नजर जाती है वहाँ पे विच गॉड के ऊपर जो वहाँ पे सच्चाई की देवी का प्रतीक थी। वो बोलती कि तुम यहाँ पे क्या करी हो। तो जो हमारी अच्छाई की देवी थी वो बोलती कि मैं यहाँ पे हमारे मास्टर को सर्व करने के लिए आई हूँ और तुम्हें भी वही करना चाहिए, तुम्हें भी अपने मास्टर की बात सुननी चाहिए। पर जो बुराई की देवी है वो बोलती कि मुझे पता ही था कि तुम ऐसे ही बोलोगी। और दूसरी तरफ जो अच्छाई की देवी है वो उसे समझाती कि हमारे मास्टर को अच्छे से सुनना चाहिए। पर वहाँ पे जो मौत की देवी वो बोलती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ। पर यदि वो काय को खाना मांगती है जिसके ऊपर काय बोलता है कि अभी तो तुमने कुछ नहीं किया है तो तुम्हें कुछ स्लाइम मारना पड़ेगा तब जाके तुम्हें खाना मिलेगा। जिसके ऊपर जो मौत की देवी है वो बोलती कि ठीक है मैं करूँगी। और दूसरी तरफ जो अच्छाई की देवी थी वो वहाँ पे उसे एक स्लाइम दिखता है जो जहाँ पे जो मौत की देवी वो बिना किसी सोचे समझे अपने हथियार को समन करती है और अपने हथियार का एक बहुत ही बेहतरीन नमूना उस स्लाइम के ऊपर पेश करती है। वो एक फायर बॉल डालती है उस स्लाइम के ऊपर जिसके कारण वहाँ पे अच्छा खासा विस्फोट होता है। और वहाँ पे काय देखता है कि वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर अटैक था जो वहाँ पे उसका माना क्रिस्टल था वो उसे खाने को देता है मौत की देवी को। पर मौत की देवी का पेट अभी भी भरा नहीं था। वो बोलता है कि मुझे और खाने को दो जिसके ऊपर जो काय बोलता है कि प्लीज मुझे तुम्हारे और अटैक दिखाओ तो मैं तुम्हें और खाने को दे सकता हूँ। तो मौत की देवी उसके ऊपर मान जाती है। इसी बीच एक जो गॉब्लिन रहता है वो मौत की देवी के ऊपर हमला कर देता है। पर मौत की देवी अपना एक बहुत ही बेहतरीन अटैक की वजह से जो गॉब्लिन था वो पूरी तरीके से राख में बदल जाता है। और ये सब देखने के बाद जो दोनों थे वो पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं। और वो जो हमारा काय है वो उसे क्रिस्टल खाने को दे देता है और बोलता है कि क्या तुम्हारे पास और भी अटैक है। पर जो वहाँ पे मौत की देवी थी वो बोलती है कि मुझे और भी डीप जाना है, मैं तुम्हारी बातों का भी रिप्लाई नहीं कर सकती, मुझे भूख लगी, मुझे अंदर जाना है। पर काय उसे टोकता है और बोलता है कि रुको अभी हमारे पास कोई ज्यादा इक्विपमेंट नहीं है, इसके वजह से हम अंदर नहीं जा सकते। पर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हम कल जरूर आएंगे और हम और डीप भी जाएंगे। इसके ऊपर जो मौत की देवी बोलती कि मैं देखो मैं तुम्हारे यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा है क्योंकि मैं इस वर्ल्ड की बिल्कुल नहीं हूँ तो मुझे पता नहीं कि आगे क्या है। पर मुझे चाहिए खाना तो मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कर दी और मैं कल तुम्हारे साथ जरूर आऊंगी। तो ठीक है हम जब कल जाएंगे। और अगली सुबह हमें दिखाया जाता है काय अपनी टीम के साथ 3rd लेवल डंजन के अंदर आ जाता है और वो बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था क्योंकि उसने हाल ही फिलहाल में एक नया क्रॉसबो खरीद लिया था जिसके ऊपर जो अच्छाई की देवी वो उसकी तारीफ करते हुए बोलती है कि तुम तो बहुत ज्यादा अच्छे दिखाई दे रहे हो। जिसके ऊपर जो काय था वो भी बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। पर मौत की देवी जो थी वो उसे टॉन्ट मारे जा रही थी। इसी बीच उन्हें दिखते हैं कुछ लोमड़ी जैसे मॉन्स्टर जो उन्हें देख लेते हैं। तो काय बोलता है कि मैं अपना नया क्रॉसबो का जलवा दिखाऊंगा। पर वो देखता है जो क्रॉसबो है वो अभी रिलोडिंग पे ऊपर आ चुका है और वो अभी रिलोड कर पाता इससे पहले ही जो मॉन्स्टर है वो उसके ऊपर हमला कर देते हैं। पर वो जो मॉन्स्टर है उसे मारने से पहले ही जो अच्छाई की देवी है वो वहाँ पे एक बैरियर बना देती है और वो जो मॉन्स्टर है वो उसके ऊपर दोबारा अटैक करते हैं। पर जो मौत की देवी है वो अपना त्रिशूल निकालती है और त्रिशूल में से एक फायर बॉल वजह से वो मॉन्स्टर वहीं पे मर जाते हैं। पर वहाँ पे जो क्रिस्टल मिलता है वो उसे खिला देता है। पर जो मौत की देवी थी वो अभी भी भूखी थी, वो बोलती है मुझे सारे क्रिस्टल दे दो। पर जो हमारा काय था वो उसे बोलता है कि ऐसा नहीं चलेगा, उन्हें कुछ सेविंग भी करनी पड़ेगी। इसी बीच वहाँ पे कुछ दूसरे मॉन्स्टर जो उनके ऊपर हमला कर रहे थे जो मौत की देवी बोलती कि ये तो मेरे लिए बहुत ही ईजी है और वो एक ब्लास्ट मारती है जिसकी वजह से जो बोर है वो खत्म हो जाता है। पर एक बोर जो है वो उनकी तरफ ही भागते हुए आ रहा था। पर तो काय जो है उसके ऊपर निशाना धरता है और निशाना धरने के बाद जो है वो बोलता है कि तुम पीछे ही रहना, मुझे पीछे से कवर देना। और जैसे ही वो अटैक करता है उस मॉन्स्टर की आंख में लग जाता है। पर वो मॉन्स्टर जो था वो वापस से बहुत ज्यादा पागल हो जाता है और वो काय के ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है। पर काय जो था वो उसके हमला करने से पहले ही नीचे गिर जाता है और नीचे गिरते ही उसका जो क्रॉसबो है वो रिलोडिंग पे आ जाता है
जिसके कारण जो अच्छाई की देवी वो तैयार हो जाती है, पर क्रॉसबो अचानक से रिलोड होके हमारा काय जो है उस बोर के ऊपर हमला कर देता है और जो बोर है वो वहीं पे खत्म हो जाता है, जिसके ऊपर मौत की देवी उसे बोलती है ये तो बस तुक्का था, तुम तो नीचे गिर गए। पर जो काय का लेवल था वो बहुत ज्यादा जल्दी अपग्रेड हो गया था और काय जो मौत की देवी थी वो बोलती है मुझे और खाने कर दो। फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है काय को सुनाई देता है जो दो लड़कियां थी वो आपस में बातें कर रही थी कि वो लेवल 6 डंजन के अंदर आ गई थी और वो उनकी पार्टी जो थी वो बहुत ज्यादा बड़ी थी, के कारण वो सफल हो पाई थी। यही बात जो है वो काय के दिमाग के अंदर बैठ जाती है और वो बोलता है कि उसे भी जल्दी से लेवल अप करना है। पर अगले दिन हमें दिखाया जाता है जो मौत की देवी वो फुल ऑन फायर है, वो जो भी देख रही है वहाँ पे बस तबाही मचा रही है और वो पूरी की पूरे माना क्रिस्टल खाती जा रही है, जिसे देख के जो वहाँ पे सच्चाई की देवी थी वो भी उसका हाथ बटाने लग जाती है और दोनों को भी बराबर मात्रा में माना स्टोन मिलते जा रहे हैं। पर जो मौत की देवी वो अपना स्पेशल अटैक करती है, जिसके कारण वहाँ पे जो दोनों है वो वापस से शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक अटैक है। और जैसे कि दोनों का मॉन्स्टर खत्म होने के बाद उन दोनों का बराबर का हिस्सा था और वो दोनों हर बार मॉन्स्टर मारने के बाद अपना माना स्टोन खा लेते थे। पर जो अच्छाई की देवी कुछ अलग बिहेव कर रही थी, जिसकी वजह से काय उसे पूछता है कि तुम्हें कुछ मुझसे कुछ कहना है। जो अब अच्छाई की देवी है बोलती है कि कुछ नहीं, पर तभी टॉपिक को भटकाती है और बोलती है कि देखो उसे एक स्लाइम मिला है। उसी रात हमें दिखाया जाता है जो काय है वो सोचता है कि अगर क्या हो अगर अच्छाई की देवी और मौत की देवी जो आमने सामने भिड़ जाए और वो बोलेगी कि मैं बहुत ही ज्यादा अच्छी हूँ मेरे मास्टर के लिए और दोनों के अंदर घमासान युद्ध हो जाए, जिसकी वजह से जो केव है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी और जो डंजन है उसका तो नामो निशान ही मिट जाएगा। ये सोचते हुए काय पूरी रात नहीं सोया था। फिर अगले दिन जैसे वो स्कूल में जा रहा था वहाँ पे उसे सिल्वी मिलती है जो बोलती कि तुम्हें कुछ हुआ है, तो काय सोचता है कि इसे बता देता हूँ पर कुछ अलग तरीके से। तो काय उसे बताता है कि जो मेरे दोस्त है उसकी 2 गर्लफ्रेंड है और वो 2 गर्लफ्रेंड है वो दोनों ही एक दूसरे से अपोजिट है, दोनों समझ लो आग हो और एक पानी हो और दोनों को अगर झगड़े से नहीं मिलाना है मतलब दोनों का झगड़ा नहीं कराना है तो उसके लिए क्या करे। तो वहाँ पे जो सिल्वी है वो बोलती कि तुम दोनों से पूछ लो कि तुम अगर साथ में रहते हो तो ठीक हो, नहीं तो अलग हो जाओ, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ये सुन के जो हमारा काय है उसे एक सोल्यूशन दिखाई दे रहा था। फिर अगले दिन जैसे वो डंजन में जाता है वो अच्छाई की देवी को समन कर लेता है और अच्छाई की देवी के वापस से मुंह पे 12 बजे हुए थे। तो ये देख के जो काय है वो बोलता है अच्छाई की देवी को कि तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी है तो जल्दी बोलो प्लीज, मुझे ऐसा तुम्हारा चेहरा देखा नहीं जा रहा है। तो जो अच्छाई की देवी वो बोलती कि नहीं मुझे तुमसे कुछ बात नहीं करनी। तो काय उसे फोर्स करता है और बोलता है कि प्लीज मुझे बता दो कि तुम इससे क्या चाहती हो, प्लीज मैं तुम्हें रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो जो अच्छाई की देवी वो बोलती कि ठीक है मैं तुम्हें बता देती हूँ, मैं तुमसे यही बात करना चाहती हूँ कि जब से तो वो मौत की देवी यहाँ पे आई है तुम मुझसे बहुत ज्यादा कम बात करने लगे हो और तुम हमेशा ही उसके साथ ही ज्यादा रहने लगे हो। मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा बात करती हो पर तभी भी तुम मुझे बात नहीं करते और तुम हमेशा ही मौत की देवी के साथ ज्यादा ही बातें करते रहते हो, वो तुम उसके अटैक ये देखते रहते हो, जिसके कारण जो वहाँ पे काय है उसे कुछ अलग लगता है। उसे लगता है कि जो वहाँ पे अच्छाई की देवी है उसे कुछ ज्यादा अटेंशन चाहिए, क्योंकि उसे लगता था कि जो मौत की देवी है और जो अच्छाई की देवी है वो उसे दोनों को ही बराबर से ही इक्वली प्यार डिस्ट्रीब्यूट करता था। पर जो अच्छाई की देवी उसे समझाती है कि नहीं, तुम जैसे ही मौत की देवी आई हो तुम उसके सामने थोड़ा ज्यादा ही झुक जाते हो, क्योंकि उसकी पावर देख के मैंने भी तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा कष्ट सहे, तो तुम मेरे लिए भी उतना ही प्यार रखो। जिससे देख के जो हमारा भाई है वो बोलता है कि ठीक है आज के बाद मैं तुम दोनों को इक्वली लाड़ करूंगा। और दूसरे दिन हमें दिखाया जाता है जो हमारा काय उन दोनों को इक्वली प्यार करने लग जाता है और वहाँ पे जो मौत की देवी बोलती कि मुझे भी एक्स्ट्रा माना कोर्स चाहिए। पर जो काय बोलता है कि तुम्हें और मॉन्स्टर खत्म करने पड़ेंगे तभी जाके मैं तुम्हें दूंगा, तुम दोनों ने बहुत ज्यादा अच्छे काम किया है। ये बोल के जब वहाँ पे उनके ऊपर कुछ मॉन्स्टर हमला कर देते हैं और ऐसा होने के बाद थोड़े लेवल अप हो जाते हैं उन लोगों के। फिर जो अच्छाई की देवी वो उनके सामने जाती है और बोलती है कि वहाँ पे कुछ मॉन्स्टर है और जो मॉन्स्टर थे वो उनके आंख पे आने वाले थे। पर जो काय है वो बोलता है कि ठीक है इसे तुम संभाल सकती हो और अच्छाई की देवी एक ही झटके के अंदर उन मॉन्स्टर की पूरी तरीके से सिट्टी पिट्टी गुल कर देती है। तभी काय देखता है कि उनकी तरफ एक बोर मॉन्स्टर बढ़ रहा है, तो वहाँ पे तभी मौत की देवी जो है एक शील्ड बना लेती है जो लेवल 2 का था, जिसे वो पार नहीं कर पा रहा था। तो मौत की देवी बोलती कि मैं इसे 2 मिनट के अंदर ही खत्म कर सकती हूँ।
पर जो वहाँ पे काय है वो बोलता है कि नहीं, इसे तो मैं खत्म करूंगा मेरा नया क्रॉसबो के साथ। और जैसे ही वो क्रॉसबो फेंकता है वहाँ पे उस बोर का नामो निशान मिट जाता है और जो मानाखोर आता है वो उन दोनों के अंदर बांट लेता है। पर जो मानाखोर था वो आजकल बहुत ही ज़्यादा कम हो रहा था, क्योंकि जो वहाँ पे मानाखोर वो अपने टीममेट्स को ही खाने दे रहा था। तो वो वापस से लेवल 1 डंजन के अंदर जाता है कुछ मानाखोर कलेक्ट करने के लिए। और जैसे वो उन्हें बेचने जाता है वहाँ पे जो रिसेप्शनिस्ट थी वो बोलती कि अब तुम लेवल 4 डंजन के अंदर जा सकते हो। तो ये सुन के बाद जो हमारा गाय है वो वहाँ पे नेट पे जाता है और कुछ इक्विपमेंट सर्च करने लग जाता है कि वहाँ पे कुछ अच्छा उसके पास सूट बूट हो जाएगा तो वो कुछ करेगा। पर तभी वो देखता है एक डंजन के जाने के बाद कि वहाँ पे एक स्लाइम है जो वो बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग दिखाई दे रहा था। तो वो बोलता है कि अब तो ये स्लाइम मेरा ही है, अब तो मैं इसे ज़रूर मारूंगा। और तभी वहाँ पे जो दोनों गॉड्स थी वो वहाँ पे उस स्लाइम को घेर लेती है और एक बहुत ही अच्छा अटैक से उस स्लाइम को पूरी तरीके से फोड़ देती है। और उसके अंदर से एक निकलता है बॉल जो बहुत ही ज़्यादा मैजिकल रहता है। तो वहाँ पे जो काय बोलता है कि चल देखते हैं इसके अंदर से क्या निकलता है। और जैसे ही उसको बॉल को फोड़ता है उसे दिखता है उसे एक मैजिक स्किल के अंदर आ गई थी, उसे एक वाटर बॉल की मैजिक स्किल मिल गई। देख के काय जो था वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। पर वहाँ पे उसे दिखता है कुछ मॉन्स्टर जो थे वो उनकी तरफ ही बढ़ रहे थे। पर जो मौत की देवी बोलती है कि मैं इसे मार लूंगी। पर काय उसे बोलता है कि रुको, मैं अपने नए स्किल इसके ऊपर ट्राई करना चाहता हूँ। और जो वुल्फ था वो उनके ऊपर हमला करने वाला था, पर काय जो है अपना नया वाटर बॉल की स्किल जो है उस क्रीचर के ऊपर फेंकता है। पर उस क्रीचर को कुछ नहीं होता, वो लोमड़ी बस उसे झटकती है और सामने आ जाती है। और वहाँ पे वो जैसे ही उसके ऊपर हमला करने वाली थी कि मौत की देवी जो थी उसे 2 मिनट के अंदर ढेर कर लेती है। और वहाँ पे जो काय वो पूरी तरीके से टूट गया था। तो अच्छाई की देवी उसे थोड़ा दिलासा देती है कि बोलता है कि मैजिक अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है, तुम उसे यूज कर पा रहे हो यही बहुत बड़ी थी। पर जो काय वो पूरी तरीके से डिप्रेशन में चला गया था। अगले दिन वो डेंजर में जाता है और वो अपने वाटर पावर को टेस्ट करता है एक वॉल के ऊपर। पर वो वॉल को बस गीला करने के अलावा और कुछ भी नहीं कर पा रहा था। वो जब भी वॉल के ऊपर अटैक करता वॉल बस गीली हो जाती है। और वो बोलता है कि ये कितनी बेकार पावर है। पर जो सच्चाई की देवी थी वो उसे और मोटिवेट करती कि बोलते कि तुम ये कर सकते हो। और जो दिन ब दिन जो है वो वहाँ पे जो बॉल का साइज है वो बड़ा होते जा रहा था और फास्ट होते जा रहा था। पर वो ज़्यादा यूज़ करने के कारण जो हमारा भाई है वो नीचे गिर जाता है और वैसे ही सो जाता है। पर उसके सपने में आता है जो उसके दोस्त के पापा थे वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाले एडवेंचर थे। और ये दो एडवेंचर जो उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और वो बोलता है कि वो उनकी जैसा ज़रूर बनेगा। अगले दिन हमें दिखाया जाता है जो वहाँ पे काय है वो वहाँ पे उठता है और वो वापस से डेंजर में जाता है और बोलता है कि मैं कर सकता हूँ। और वो बहुत सारे बॉल जो है वो इसके ऊपर वॉल के ऊपर शूट करता है। और शूट कैसे ही करते जाता था वो बॉल की स्पीड बढ़ती जा रही थी, पर उसकी जो एनर्जी थी वो भी डाउन होती जा रही थी। पर जैसे ही वो रिकवर होता है और वहाँ पे बॉल फेंकने जाता है वो बॉल का शेप कुछ अलग करने लगता है। वो बॉल को कुछ शेप देने लग जाता है और बॉल का शेप अचानक से आ भी जाता है, जिसकी वजह से जो काय है वो थोड़ा सा अपने आप को सक्सेसफुल मानता है। पर वो बॉल को शेप देने के कारण उसका जो माना है वो पूरी तरीके से ड्रेन होने लग जाता है और वो वहीं पे गिर जाता है। और जैसे ही वो अपने घर की तरफ निकल रहा था वो एक लड़की एक औरत के हाथ में गिरता है और बोलता है कि सॉरी मुझे माफ़ कर देना, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। और वहाँ से वो बोलता है शुक्रिया मुझे पकड़ने के लिए, पर अब मेरा काम हो चुका है तो मैं अब घर पे जा रहा हूँ। और वो जाते हुए पर वो औरत जो थी उसके बारे में थोड़ी सी चिंता कर रही थी। पर जो 2 लड़कियाँ थी वो बोल रही थी कि ऐसे भी लोग रहते हैं जो डेंजर में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, नहीं तो कुछ काम चल रहे थे बस जो दूसरों के सहारे आते और चले जाते हैं। फिर अगले दिन जो हमारा काय है वो क्लास के अंदर सो जाता है और वहाँ पे वो जैसे उठता बोलता है कि मैं और ट्रेनिंग करूंगा और बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाऊंगा, जिसकी वजह से सारी क्लास उसके ऊपर हंसने लग जाती है। पर ब्रेक के दौरान काय अपने दोस्तों को बताता है कि वो डेंजर में कितनी धूम मचा रहा था। इसी बीच वहाँ पे सेल्फी आ जाती है तो काय उसको बात को मोड़ता है और बोलता है कि वो डांस के अंदर बहुत ही ज़्यादा धूम मचा रहा था, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे डांस मूव सीख रहा है। जिसके ऊपर सेल्फी बोलती कि प्लीज़ उसे अपना डांस मूव ज़रूर दिखाना। और जहाँ पे काय उसे बोलता है कि हाँ वो ज़रूर, तुम्हें मैं अपना डांस मूव ज़रूर दिखाऊंगा। सेल्फी बोलती कि ठीक है हम ज़रूर तुम्हारा डांस मूव ज़रूर देखेंगे, पर अभी मुझे थोड़ा सा काम है तो मैं जा रही हूँ, तुम अपने काम को इम्प्रूव करते रहना। अगले दिन जहाँ काय जो था वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव करते हुए जा रहा था और वो एक डेंजर में जाता है जहाँ पे वो एक गॉब्लिन को वाटर बॉल की मदद से वहाँ पे उसके ऊपर हमला कर देता है। और वाटर बॉल की वजह से जो गॉब्लिन है वो सांस नहीं ले पा रहा था और वो वहीं पे दम तोड़ के काय का पहला किल आ जाता है उस डेंजर के अंदर वहाँ पे, जिसके कारण उसके लेवल थोड़े बढ़ने लग जाते हैं। वो अभी 11 लेवल का हो चुका था और वो बोलता है कि चलो हम आगे जाते हैं और हमारे पास अगर और इक्विपमेंट आ जाएंगे तो हम लेवल 5 के अंदर भी जाएंगे। देख के जो लड़कियां थी वो उसे सपोर्ट करती है, बोलती है कि हमें और डीपर जाना है डेंजर के अंदर। और काय जो था वो बोलता है कि ठीक है अभी तो मेरे लिए टाइम आ चुका है कि एक नया सूट लेने के लिए। और अगले दिन वो एक नया सूट ले लेता है जिसके ऊपर दोनों जो लड़कियां थी वो बोलती कि यह क्या नया बवासीर है। तो वहाँ पे काय उन्हें समझाता है कि देखो ये सूट बहुत ही ज़्यादा महंगा है और इस
के साथ मैंने बहुत सारी चीज़ें ली है। जो ये सूट है ये हर एक चीज़ से मुझे बचाएगा, एरो गिरो जो भी है वो वहाँ पे कुछ भी नहीं मेरे शरीर के आर पार लग पाएंगे। और वहाँ पे इसी बात कहा मैंने बोलता है कि उसने इस सूट के साथ और एक चीज़ ली है जो बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये है वो एक ब्रेसलेट जो अपनी पावर को एम्पलीफाई करता है और उसे और बेहतर बनाता है और पावरफुल बना लेता है। जिसे देख के जो अच्छाई की देवी थी वो तो बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रही थी। काय बोलता है कि देखो ये पोशन जो है ये भी बहुत ज़्यादा कमाल का है। पर जो मौत की देवी है वो अच्छाई की देवी को घसीटते हुए लेके जा रही थी, बोल रही थी कि इसकी बकबक मुझे और नहीं सुननी है। और वो वहाँ पे लेवल 5 के डंजन के अंदर आ जाते हैं और वो देखते हैं कि उनके सामने जो है वो बहुत ही ज़्यादा मॉन्स्टर खड़े हुए हैं। और वहाँ पे उन्हें एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर उनके सामने आता हुआ दिख रहा था और वो और कोई नहीं, वो एक बहुत ही बड़ा कॉकरोच था। जिसे देख के जो दोनों लड़के थे वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो सीधा उस डंजन के अंदर आते हैं और उन्हें सबको मारने लग जाते हैं। उनके पीछे काय भी भागा पड़ चला आता है और जो दोनों देवता थे वो दोनों सारे रास्ते का माल साफ करते हुए आ रहे थे। जो मॉन्स्टर दिखा था उन्हें पूरी तरीके से खत्म करते हुए आ रहे थे। अचानक से वो काय के ऊपर में हमला करने वाले थे क्योंकि काय उनके सामने अचानक से आ गया था। पर काय बोलता है कि तुम दोनों ने मुझे अच्छा छोड़ के अच्छी बात नहीं किया था। पर जो वहाँ पे अच्छाई की देवी थी वो बोलती कि नहीं, वो बहुत ज़्यादा डर गई थी उन बग्स के कारण, इसके वजह से वो उसे अकेला छोड़ के आ गई थी। वो आज के बाद उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। ये वो छोड़ने के बाद जो काय है वो बोलता है कि कुछ नहीं ऐसा होता है। पर काय ने एक बहुत ही अच्छी बात की थी कि उसने आते वक्त सारे जो माना स्टोन थे वो उठा लिए थे। पर जो माना स्टोन थे वो बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग थे क्योंकि वो एक बग के द्वारा आए थे। इसकी वजह से वो जो दोनों थे वो मजबूरी में उसे खा लेते थे क्योंकि उनके बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। पर उन्हें उनका टेस्ट कुछ खासा अच्छा नहीं दिखाई दे रहा था। तो वहाँ पे जो काय वो बोलते हैं ठीक है हम चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे जो था वो बहुत ज़्यादा दो मॉन्स्टर थे, जो एक मड मॉन्स्टर एक सैंड मॉन्स्टर था जिसे काय अपने अटैक के द्वारा मारता है। पर उन्हें कुछ अटैक फील ही नहीं हो रहा था, उनके अटैक आर पार होते जा रहा था। और वहाँ पे जो बैरियर की वजह से जो हमारा काय था वो बच गया था। और काय जो बोलता है मौत की देवी को प्लीज़ इन्हें संभाल लो, इनके ऊपर कुछ फिजिकल अटैक नहीं होता है, तो तुम अपना फ्लेम थ्रोअर का जलवा थोड़ा इनके ऊपर दिखाओ। और फ्लेम थ्रोअर का जलवा जैसे ही वहाँ पे मौत की देवी दिखाती है वो दोनों जो मॉन्स्टर थे वो राख में बदल जाते हैं। तो तभी काय बोलते हैं कि तुम लोगों को और मानस्टर खाने, तो वो दोनों मना कर देते। पर जैसे आगे बढ़ते उन्हें दिखता है कुछ और मॉन्स्टर उनकी तरफ आ रहे हैं। पर तभी जो अच्छाई की देवी थी उसे एक दीवार के अंदर कुछ और स्पॉट दिखता है जो उसे कुछ अलग दिखता है। तो वहाँ पे काय बोलता है कि ये क्या है। तो तभी अच्छाई की देवी जो है उस दीवार को पूरी तरीके से ब्लास्ट कर देती है और एक बहुत ही सीक्रेट रास्ता दिखाई देता है जिसके ऊपर काय चलता है। और काय बोलता है कि यहाँ पे ट्रैप्स हो सकते हैं तो किसी के भी कदम ध्यान से आगे बढ़ाना। और जैसे ही वो ऐसा बोलता है वहाँ पे जो मौत की देवी उसके एक ट्रैप के ऊपर पैर पड़ जाता है, जैसे वो तीर सीधा जाते हैं काय की तरफ। और काय जो है बहुत ज़्यादा दर्द से चिल्लाने लग जाता है। मौत की देवी बोलती कि या प्लीज़ मुझसे माफ़ी कर दो, मैं बहुत बड़ी गलती हो गई थी। पर जो काय के सूट के कारण जो काय था वो वहाँ पे बच जाता है और काय बोलता है कि वापस ऐसी गलती मत करना। पर जो मौत की देवी है वो बोलती कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और काय उसे बोलता है ठीक है मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। पर मौत की देवी वापस से एक ट्रैप के ऊपर पैर रख देती है जिसकी वजह से काय पीछे हटता है। पर उसे एक बहुत ही तगड़ा शॉक मिलता है जिसकी वजह से दोनों लड़कियाँ बहुत ज़्यादा डर जाती है। पर काय बोलता है ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, मुझे तो रिफ्रेशमेंट हो रही है। पर मौत की देवी बोलती है कि प्लीज़ मुझे डराना बंद कर लो, तुम्हें लगता है मैं बहुत ज़्यादा डर जाऊँगी पर मैं ऐसे डरने वालों में से नहीं हूँ। और ऐसा बोलती वो जाते एक बहुत ही बड़े दरवाजे के सामने और काय बोलता है कि इसके अंदर से मुझे कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं और हम बाद में आते हैं। पर जो दोनों लड़कियां थी वो बोलती कि ऐसा नहीं करते, हम अंदर जाएंगे, जिसकी वजह से काय को भी अंदर जाना पड़ता है। और जो अच्छाई की देवी थी उसे उस दरवाजे को ब्लास्ट करके अंदर जाना पड़ता है। जैसे उस दरवाजे के अंदर आते हैं उन्हें दिखता है दो बड़े मॉन्स्टर जो उनके सामने इंतजार कर रहे थे उनका। वो वहाँ पे उस डंजन के बॉस है और वहाँ पे एक बहुत ही बड़ी स्लाइम था और एक बहुत ही बड़ा गोलम था, जिसे देख के दोनों जो गॉडेस थी वो तैयार हो जाती है एक फाइट के लिए। और वहाँ पे जो अच्छाई की देवी थी वो वहाँ पे उसके ऊपर लाइटनिंग अटैक कर देती है और जो मौत की देवी थी वो भी उसके ऊपर अटैक कर देती है। पर उन दोनों अटैक का उनके ऊपर कुछ अच्छा खासा इफेक्ट नहीं होता है। पर वहाँ पे जो गोलम था वो वहाँ पे काय के ऊपर हमला कर देता है। तो काय बोलता है मौत की देवी क्योंकि तुम स्लाइम के साथ निपटो, मैं इस गोलम के साथ निपटता। और गोलम के ऊपर जैसे वो एरो से अटैक करने लग जाता था, एरो का अटैक बहुत ही अच्छा था पर वो एरो अभी पूरी तरीके से खत्म हो गए थे। तो गोलम उनके शील्ड के ऊपर अटैक किया जा रहा था और स्लाइम जो थी वो वहाँ पे जो मौत की देवी की बहुत ज़्यादा परेशानी दे रही थी। तो काय को जल्दी करके अब उस गोलम को हराना पड़ेगा। पर जो काय है वो अपनी मैजिक एबिलिटी के ऊपर अभी पूरी तरीके से पुश करता है। पर उस ब्लेसर के कारण जो वाटर बॉल था वो पूरी तरीके से क्रिस्टल के अंदर पूरी तरीके से बदल गया था और वो क्रिस्टल बॉल जो वहाँ पे क्रिस्टल का बॉल जो भी बहुत ही अच्छा अटैक कर रहा था। पर वो वहाँ पे जो हमारा काय है वो क्रिस्टल बॉल को एकदम शार्प ऑब्जेक्ट के अंदर डालता है जो बहुत ही ज़्यादा डैमेज करता है हमारे गोलम को। पर जो काय है अभी पूरी तरीके से एनर्जी से डाउन होने वाला
करता, पर इसी बीच वो जल्दी से उस मॉन्स्टर को हरा देता है। तो अभी वो जाता है सीधा उस स्लाइम की तरफ। वो स्लाइम जो था वो पूरी तरीके से हमला कर रही थी हमारी मौत की देवी के ऊपर, पर वहाँ पे अच्छाई की देवी थी जो थी उसे खत्म करने की कोशिश करती है, पर वो एक बहुत ही बड़ा झटका देती है उस स्लाइम को। पर वो जो स्लाइम थी वो तबाह होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो काय सोचता है कि ये बहुत ही बड़ी स्लाइम है, पर वो बहुत ही बड़ा हीरो होगा इस जनरेशन का, और वो सीधा निकालता है दो स्लाइम बॉटल, और वो स्प्रे बॉटल सीधा उस स्लाइम के ऊपर खत्म करने लग जाता है, क्योंकि जो स्लाइम जो थी वो बहुत ही बड़ी थी, पर वो आखिर में एक स्लाइम ही थी। और जो स्लाइम के ऊपर पूरी बॉटल खत्म करने के बाद जो स्लाइम है वो पूरी तरीके से खत्म नहीं होने वाली थी, क्योंकि तभी वहाँ पे जो काय था वो नए दो स्लाइम बॉटल निकालता है, जो वहाँ पे उसकी एचपी पूरी तरीके से ड्रेन कर लेती है, और वहाँ पे जो दो लोग थे वो वहाँ पे जीत जाते हैं। काय की टीम बहुत ज़्यादा खुशी मना रही थी, पर काय का जो इंजर्ड शोल्डर था इसकी वजह से वो थोड़ा सा पोशन पी ले लेता है। पर वहाँ पे वो देखता है कि मौत की देवी अब पूरी तरीके से लेवल अप हो चुकी थी, और काय जो था वो बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा था, और तभी वो एक स्टोन जमा करने लग जाता है, उसका माना स्टोन, जो बहुत ज़्यादा रेयर दिखाई दे रहा था और बहुत ही अच्छी कीमत मिलेगी। पर जैसे उस स्लाइम के बाद जाता है वहाँ पे उसे एक चाकू दिखाता है, जो बहुत ज़्यादा महंगा चाकू दिखाई दे रहा था। फिर कुछ दिनों के बाद हमें दिखाया जाता है जो हमारा काय है रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है और स्टोन को बेचता है। तो वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट उस स्टोन को देख के बोलती है कि तुम्हें कहाँ से मिला। तो काय उसे बोलता है कि उसे एक हिडन डंजन मिला है 5th फ्लोर के अंदर, जहाँ पे ये सुन के तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है रिसेप्शनिस्ट। पर वो बोलती है कि देखो एक नया इवेंट आ रहा है जहाँ के अंदर सारे एडवेंचरर्स को हम बुला रहे हैं जो वहाँ पे 7th फ्लोर क्लियर करेंगे, क्या तुम उसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहोगे। तो काय उस बात के ऊपर बोलता है कि हाँ मैं इस बारे में सोचूंगा ज़रूर। ऐसा होने के बाद हमें दिखाया जाता है जो काय उस फेस्टिवल के अंदर जाता है उधर हिस्सा लेने के लिए, और वहाँ पे वही 3 लड़कियाँ दिखाई देती है और वो औरत दिखाई जाती है जो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती है, जिसके ऊपर बोलती है कि हम यहाँ पे इस फेस्टिवल के अंदर हिस्सा लेने के लिए आए। काय बोलता है मैं भी यहाँ पे वही करने के लिए आया। बोलने के बाद ये एनिमे यहीं पे खत्म हो जाता है, खत्म तो नहीं हुआ है पर ये रिकैप यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, देखते रहिए हीगा एक्सप्लेन।